हेलो दोस्तों, मैं विकास चौधरी आप सबको ड्रीम टीम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 110 तक के सारे क्वेश्चनों को आज मैं बताने वाला हूं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा किस क्वेश्चन में आप कौन सा ट्रिक या टेक्निक का प्रयोग करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन जल्द सॉल्व हो पाए। तो आज हम लोग इसी चीज़ का बात करेंगे। तो हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इस क्लास की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना होगा। जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक @ड्रीम टीम सक्सेस। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप सारे पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही है। पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 498 इज 17% लेस देन ए नंबर। एक नंबर से 17% जब कम कर दिया जाता है तो 498 बन जाता है। फिर क्या बोला गया है, देन द नंबर इज, तो वो नंबर क्या है, यानी वो जो संख्या है वो क्या है। तो देखिए, जब भी कभी अगर इस टाइप का हो तो आप उस नंबर 100 मान लीजिए, क्योंकि या तो आप फ्रैक्शन में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे इसी का हम लोग अगर फ्रैक्शन माने तो फ्रैक्शन हम लोग 17% का फ्रैक्शन, जैसे 17% है तो इसको 17% को हम लोग लिख सकते हैं। जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। परसेंटेज खत्म होकर नीचे 100 आ गया। इसका मतलब अगर वो नीचे वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं, ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं। ओरिजिनल नंबर, अगर ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं हम लोग तो इसको ऐसे आप समझिए, इस तरीके से समझिए। अगर मेरा नंबर 100 होगा, अगर मेरा नंबर 100 होगा, उसका 17% कम कर दिया जाए तो 17%, 100 का 17% 17, जब 17 को कम कर देते हैं हम लोग तो मेरा नंबर कितना बन जाता है, 83। यही ना 83 है 498 के बराबर। उसमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, एक नंबर है जिसमें उसका 17% उसमें घटा दिया जाता है तो 498 नंबर हो जाता है। वो नंबर क्या हो जाता है, 498 हो जाता है। तो इसके हिसाब से 498 हो जाता है, इसके हिसाब से क्या हो जाता है, 498 हो जाता है। और आपके हिसाब से कितना हो जा रहा है, 83 हो जा रहा है। और आपको जो चीज़ निकालना होता है क्या करते हैं, उसे मल्टीपल करते हैं। तो आपको क्या निकालना है, तो आपको वो संख्या निकालना है, द नंबर इज, देन द नंबर इज। तो आपको उस नंबर निकालना है, तो वो नंबर क्या है, तो 100 है, तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए। 100 से मल्टीपल कर, अब इसको काट लीजिए। देखिए, आप यूनिट प्लेस से भी काट सकते हैं या छोटा छोटा भी करके काट सकते हैं। देखिए, यहाँ 3 है और यहाँ 8 है, तो देखिए इसको कितना बार में हम मल्टीपल करेंगे जो यहाँ 8 आएगा। तो देखिए, अगर हम लोग इसको कितना 6 से मल्टीपल करेंगे तो 6 3 का 18 यानी 8 आ जाएगा। अब देखिए, इसको करके देख लीजिए, अगर 6 से मल्टीपल करते हैं तो 3 छः का 18, 18 का 8, कितना बच गया, एक बच गया। फिर 8 छः का 48, एक 49, यानी कि कितना से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 से। फिर यहाँ 6 है, यहाँ 100 है, जब 100 को हम लोग 6 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 600। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, 600। यानी वो नंबर कौन सी नंबर थी जिसमें 17% घटाने पे 498 आ जा रहा है, तो वो नंबर क्या था, तो 600। कैसे आया ये आप लोग समझ गए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, गिवन ए इज 50% लार्जर देन सी। मतलब दिया गया है ए जो है 50% बड़ा है किससे, तो सी से। तो देखिए, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए और सी। 50% का मतलब कितना होता है, 1/2। अगर सी 2 होगा, अगर सी 2 होगा तो ए क्या है, उसे 50% ज़्यादा है। 50% का मतलब कितना, तो 1/2। अगर सी 2 होगा, सी, तो ए जो है उसे 50%, यानी सी का जो है 2 का जो है 50% कितना, एक, यानी एक ज़्यादा है। तो एक ज़्यादा है तो ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। समझ गए। अगर ये 3 हो गया तो यहाँ इसका काम खत्म हो गया। फिर आगे क्या बोला गया वो देखिए, आगे क्या बोला गया है, देन सी
देन सी, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब बोला गया एंड बी इज 25% लार्जर देन सी। बी जो है सी से 25% ज़्यादा है। बी कितना प्रतिशत ज़्यादा है? सी से 25%। तो 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। तो यहाँ लिख लीजिए बी जो है सी से 25% ज़्यादा है, तो सी क्या है? अगर 25% का मतलब होता है 1/4। अगर मेरा सी 4 होगा तो बी उससे 25% ज़्यादा है, यानी बी कितना? एक ज़्यादा होगा, तो बी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर ये 4 होगा तो ये क्या हो जाएगा? बी आपका 5 हो जाएगा। अब देखिए सी क्या है? एक जगह क्या है? 2 है, और एक जगह क्या है? 4 है। लेकिन अगर सी है, अगर आप राम है, तो अगर आप अपने पड़ोसी के घर में जा रहे हैं तो राम होंगे, या दूसरे पड़ोसी के घर में जाएंगे तो श्याम हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। मतलब आप राम है तो आप जहाँ भी पहुँचेंगे तो वहाँ राम ही रहेंगे ना। अगर ये सी है तो एक जगह पे क्या है? 2 है, दूसरे जगह पे 4 है, तो मतलब ये तो नहीं हो सकता है ना। दोनों जगह सेम ही होना चाहिए। तो सेम नहीं है तो हम लोग सेम कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो सेम करने का इसका देखिए रेशियो इक्वल करने के लिए इसका 2-3 टेक्निक है, आप यूज कर सकते हैं। एक तो टेक्निक ये है, आपको अगर जब भी अगर रेशियो इक्वल करना है तो उसके बगल में जो भी जगह खाली है बगल वाला छाप दीजिए। तो जैसे देखिए सी के जगह पे प्लेस खाली है तो उसके बगल वाला छाप दीजिए 2। और यहाँ देखिए ए के जगह प्लेस खाली, उसके बगल वाला छाप दीजिए, तो क्या हो गया? 4 हो गया। अब यहाँ से इसको मल्टीपल कर लीजिए तो वो आ गया रेशियो। जैसे मल्टीपल कर लीजिए तो 4 तिया 12, 12, 4 दूना 8, 4 दूना 8, और फिर देखिए 5 दूना 10। ये आपका क्या हो गया? रेशियो आ गया। यानी ए कितना हो गया आपका? 12, सी कितना हो गया? 8, और बी कितना हो गया? 10 हो गया। तो यहाँ से आपका रेशियो आ गया। अब फिर क्या पूछा गया है? देन ए इज व्हाट परसेंट लार्जर देन बी। ए जो है कितने प्रतिशत ज़्यादा है बी से? तो देखिए बी आपका क्या है? 10 है, और ए क्या है? 12 है। तो कितने से ज़्यादा है? तो आप बोलेंगे 2 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? तो बी से ज़्यादा है, तो बी नीचे आ गया। और परसेंटेज बताना है तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीपल कर देंगे। अब इसको काट लीजिए, 0 से 0 खत्म, 10 2 जा 20, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20% हो गया। ऑप्शन कौन सा? डी नंबर। आपको ऐसे करना था, या एक आप ऐसे भी कर सकते, जैसे इसमें हम लोग इस तरीके से रेशियो इक्वल किए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सी एक जगह पे क्या था? 2 था, दूसरे जगह पे 4 था, तो आप ऐसे करते ऊपर में आप 2 से मल्टीपल कर लेते, तो फिर भी क्या हो जाएगा? दोनों जगह इक्वल हो जाएगा। जब इस 2 को अगर हम लोग 2 से मल्टीपल करते हैं तो मतलब इसके साथ जो 3 है, मतलब इसके साथ रेशियो, उसको भी हम लोग 2 से मल्टीपल करते, उसको भी 2 से मल्टीपल करते, तो उस कंडीशन में मेरा क्या आ जाता है? रेशियो ये हो जाता है 6, 4, और ये क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। इसको भी देखिए काट करके देखिए तो आपको वही चीज़ आएगा। अगर इसको यहाँ हम लोग काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, तो 6, 4, 5, और यहाँ से भी करते तो वही आता। देखिए कोई फर्क नहीं, आप कैसे भी करेंगे आपका आंसर वही चीज़ आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं है होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 160 सो डैट द सम मे बी इक्वल टू 25% ऑफ 240। यानी कि क्या बोला गया है? 160 के 15% में कितना ऐड किया जाए ताकि 240 के 25% के बराबर हो जाएगा। तो कैसे करना है? देखिए इसका क्या बोला गया? 160 का 15%, तो 160 इसका 15%, तो 15% मतलब 3/20, 3/20। इसमें कितना ऐड किया जाए तो हमको नहीं पता है कितना ऐड किया जाए, तो हम लोग मान लेते हैं x ऐड करते हैं, क्योंकि हमको तो पता नहीं है वो चीज़ क्या ऐड करना है। तो हम लोग मान लीजिए जो x है, ये जो है कह रहा है 240 के 25% के बराबर हो जाएगा। यानी 240 इसका 25%, 25% मतलब 1/4, इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो बराबर कर दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो क्या हो जाएगा? 20 अट्ठे 8 दूना 16, यानी कितना हो गया? 8 हो गया। फिर 8 त्रिक 24, 24 प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ से कट जाएगा, क्या हो गया? 60 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया? 60 राइट साइड में हो गया। फिर ये लेफ्ट साइड
24 जो है वो राइट साइड भेज देंगे। तो अगर राइट साइड भेज देंगे तो इससे क्या होगा, 60 से 24 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 36। तो आपका आंसर क्या हो गया 36। यानी कि इसमें जब हम 36 को ऐड करेंगे तो 240 के 25% के बराबर हो जाएगा। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 36 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए आपको क्या करना है, कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए नंबर व्हेन इज रिड्यूस बाय 10% गिव्स 30 एज रिजल्ट्स। जब एक नंबर को 30% घटा दिया जाता है तो वो 30 बन जाता है। सॉरी, जब एक नंबर को 10% घटा दिया जाता है तो वो नंबर 30 बन जाता है। तो द नंबर इज, तो वो संख्या बताना है, वो नंबर बताना है, वो नंबर क्या है। तो देखिए 30% नहीं, यहाँ 10% था, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10। 1/10 अगर पहले कोई संख्या 10 होगी, पहले संख्या 10 होगी, उसका 10% घटा देंगे तो 10% घटा देंगे कितना, यानी 1 घटा देंगे तो 1 घटा देने पे कितना हो जा रहा है 30 हो जा रहा है। इसके हिसाब से 30 हो जा रहा है। जब आप घटाते तो आपके हिसाब से कितना हो जा रहा है, 10 पहले नंबर था उसमें से 1 घटा दिए तो कितना, 1 घटाने के बाद कितना हो गया 9 हो गया। इसके हिसाब से 30, आपके हिसाब से 9। और वो संख्या पूछा जा रहा है, वो नंबर पूछा जा रहा है, वो नंबर क्या है, तो वो नंबर क्या है 10 है। हमको जो चीज़ निकालना होता है उसे क्या करते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। तो मल्टीपल कर लीजिए, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, वो हो गया आपका आंसर 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दहाई का 30, यानी 10 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 100। नीचे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 33:1/3। तो ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कैसे करना था समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ 15% ऑफ एक्स इज सेम एज 20% ऑफ वाई देन एक्स रेशियो वाई इज। देखिए मैं आपको इससे पहले भी क्लास में बता चुका हूँ, जब दो चीज़ आपस में इक्वल हो और हमको रेशियो निकालना हो तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, दोनों को चेंज कर लेते हैं, मतलब आपस में बदल लेते हैं। मतलब x वाला y, y वाले x, उसको काट लेते, वही मेरा आंसर हो गया। तो यहाँ क्या बोला गया है, 15% जो है x का वो 20% है y के बराबर है। तो हम लोग x और y का रेशियो निकालना है तो डायरेक्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, यानी 20 इसको दे देंगे और 15 इसको दे देंगे। यही तो मेरा हो गया आंसर। आप इसको काट लीजिए, 5 चौके 20, 5 तिया 15, यानी 4:3। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, 106 नंबर क्वेश्चन में, इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट 25% मार्क्स मोर देन बी। ए जो है, ए वो बी से क्या है 25% ज़्यादा है। बी से क्या है 25% ज़्यादा है। 25% का मतलब कितना होता है 1/4। अगर ये 4 होगा तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर आगे क्या बोला गया है देख लीजिए, बी गॉट 10% लेस देन द सी। बी जो है सी से 10% कम है। तो 10%, अगर ये 10 होगा तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब फिर क्या बोला गया है, एंड सी गॉट 25% मोर देन डी। सी जो है डी से कितना परसेंट ज़्यादा है, देखिए इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं। देखिए डी जो है आपका 25% मोर है। क्या बोला गया है एक बार फिर से पढ़ लीजिए, 10% लेस देन द सी एंड सी गॉट 25% मोर देन डी। यानी डी से 25% जो ज़्यादा है सी है। कौन ज़्यादा है, तो सी ज़्यादा है। तो सी ज़्यादा है डी से 25%। तो 25% मतलब 1/4। अगर ये 4 होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग, रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो देखिए, एक जगह बी क्या है, एक जगह बी 4 है, एक जगह बी 9 है। यहाँ देखिए सी एक जगह 10 है, एक जगह 5 है। तो इसको हम लोग इक्वल कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। तो देखिए इक्वल, इसका इक्वल करने का तरीका क्या है, आप तो एक तो मतलब इसके राइट में जो भी प्लेस है उसको खाली फिल करके भर सकते हैं, वैसे भी रेशियो आ जाएगा। एक आपका रेशियो ऐसे भी ला सकते हैं,
इक्वल कर लीजिए, जैसे यहाँ 4 है यहाँ 9 है, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ऊपर वाले को 9 से मल्टीपल कर लीजिए और नीचे वाले को 4 से मल्टीपल कर लीजिए। तो देखिए अगर ऊपर वाले को हम लोग 9 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ भी 9 से मल्टीपल करना होगा और यहाँ भी हमको 9 से मल्टीपल करना होगा, यहाँ भी 9 से मल्टीपल करना होगा। तो यहाँ क्या हो गया, 9 चौको 36 और 9 पचे 45। अब यहाँ देखिए यहाँ नीचे में क्या है 9 है, तो इसको भी अगर हम लोग 4 से मल्टीपल कर देंगे, 4 से मल्टीपल कर देंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। इसको जब हम लोग 4 से मल्टीपल कर देंगे तो 9 चौको 36 हो गया। तो इसके साथ जो भी रेशियो होगा उसको भी 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो इस 10 को भी 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो देखिए मल्टीपल कर दिए, तो अब क्या हो गया, मेरा बी इक्वल हो गया। अब सी को भी तो हमको इक्वल करना पड़ेगा। सी एक जगह पे क्या है 10 चौका 40 है, 10 चौका 40 है और दूसरे जगह पे क्या है 5 है, तो इसको भी तो आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो क्या कर लीजिए, यहाँ अगर हम लोग 8 से मल्टीपल करते हैं तो 8 पंचे 40, तो फिर यहाँ भी हमको करना पड़ेगा 8 से मल्टीपल, क्योंकि अगर कोई भी रेशियो है उसमें एक के साथ आप छेड़छाड़ करते हैं तो दूसरे के साथ भी करना पड़ेगा। अगर दूसरे के साथ आप नहीं करते तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो अगर यहाँ 40 बनाने के लिए हमको 5 से मल्टीपल किए हैं, इस 5 को मतलब 40 बनाने के लिए 8 से मल्टीपल किए हैं, तो इसको भी 4 को हमको 8 से मल्टीपल करना पड़ेगा। अब देखिए मेरा रेशियो क्या आ गया है, तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 चौक 36, बी का क्या हो गया 36, सी का कितना हो गया 40 और ये क्या हो गया 8 चौक 32। तो ये मेरा क्या आ गया रेशियो आ गया 45, 36, 40, 32। अब ये मेरा रेशियो आ गया। तो क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछा गया है वो एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है इफ डी गॉट 320 मार्क्स आउट ऑफ 500, अगर कह रहा है डी जो है 500 में से 320 मार्क्स नंबर जो प्राप्त किया है, तो बताना है आपको ऑब्टेन्ड बाय ए वेयर, तो ए कितना नंबर प्राप्त किया है। तो एक चीज़ देख लीजिए, इसको कैसे अब निकालेंगे, हमको तो अब रेशियो आ चुका है ना, तो रेशियो आ चुका तो मेरा आंसर भी आ गया। देखिए ए जो है 320 नंबर लाया है, 320 नंबर लाया है और आपके रेशियो के हिसाब से कितना 32 नंबर लाया है, और आपको जो निकालना होता है उसे मल्टीपल करते हैं। तो क्या निकालना है आपको, तो आपको ए का निकालना है। तो ए कैसे निकालेंगे, तो ए क्या है 45 है, तो 45 से मल्टीपल कर दीजिए। तो देखिए 32 दहाई का 320, तो ये क्या हो गया 10 हो गया। 45 दहाई का 45 को जब 10 से मल्टीपल करेंगे तो 450, तो आपका आंसर क्या हो गया 450। तो ये हो गया आपका ए का आंसर। तो देख लीजिए अगर कौन सा ऑप्शन है वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी जो हो गया वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको एक बार जूम कर दे रहे हैं इसको ताकि आप अच्छे से देख पाए। देख लीजिए ऐसे आपको बनाना था, समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए नंबर इंक्रीज बाय 22 गिव्स 98 एज रिजल्ट द नंबर इज, यानी कि एक संख्या जो है कोई एक नंबर है जिसमें 22.1/2% बढ़ा दिया जाता है तो वो संख्या 98 हो जाता है। तो वो संख्या बताना वो कौन सा ऐसा संख्या है जिसमें उसका 22% यानी कि 22.1/2% हम लोग जब इंक्रीज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा नंबर 98 बन जाएगा। तो वो नंबर हमको बताना है। तो देखिए इसका कितना, अगर इसको फ्रैक्शन वैल्यू अगर नहीं याद है तो आप निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए 22 दूना 44 एक 45, यानी 45/2 और परसेंटेज हटे जाएगा तो क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। पन्नामा 45, 5 चौके 20, यानी 40/9, 40/9। अगर पहले ओरिजिनल संख्या 40 होगी, अगर पहले ओरिजिनल संख्या जो है मेरा 40 होगा तो उसका 9 इंक्रीज हो जाता है। तो 9 इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाएगा 98, जब हम लोग
9 को इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इसके हिसाब से 98 हो जाएगा, इसके हिसाब से 98 हो जा रहा है, आपके हिसाब से 49 हो जा रहा है। आपको जो चीज़ पूछा जाए उसे मल्टीपल, तो ये क्या पूछा जाए, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर आपका क्या है 40, तो 40 से मल्टीपल कर देंगे। तो 40 से जब मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर, तो 49 दूना कितना होता है 98, 2 और 40 दूना 80, यानी 80 क्या है ओरिजिनल नंबर है। 80 क्या है ओरिजिनल नंबर है, ऑप्शन नंबर सी। कैसे बनाना था आप समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, व्हेन 75 इज एडेड टू 75% ऑफ ए नंबर द आंसर इज द नंबर, फाइंड 40% ऑफ दैट नंबर। यानी क्या बोला गया है, एक संख्या है, जब 75 जो है एक संख्या के 75% को जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। यानी कोई एक संख्या है, जिस संख्या का 75% में 75 जोड़ दिया जाता है तो वो परिणाम संख्या जो है उस संख्या के बराबर हो जाता है। परिणाम संख्या में जब हम 75 जोड़ देते हैं तो उस संख्या के बराबर हो जाता है। किस संख्या के बराबर, यानी ओरिजिनल नंबर के बराबर हो जाता है। तो फिर बोला गया उस वो जो ओरिजिनल नंबर है उसका 40% आपको बताना है। 40% क्या होगा, तो देख लीजिए 40% तो आपको निकालना है। 40% क्या करना है, आपको निकालना है। तो लेकिन आपको जो पहले बोला गया है 75% जो है 75%, उसमें 75% कोई नंबर होगा, उसके 75% में जब हम लोग 75 ऐड करते हैं तो जो नंबर बनती है वो ओरिजिनल नंबर के बराबर बनती है। देखिए 75% मतलब कितना होता है 3/4, 3/4। अगर ओरिजिनल नंबर 4 है जिसका 75% 3 है, 75% 3 है, कारण इसमें इसमें 75 जोड़ देते हैं तो ओरिजिनल संख्या के बराबर हो जाता है। तो देखिए इसके ये बोल रहा है 75 जोड़ने पे ओरिजिनल संख्या के बराबर हो जा रहा है। आपके हिसाब से कितना जोड़ने पे 75% के बराबर मतलब ओरिजिनल नंबर के बराबर होगा, तो एक 3 है, 3 है, उसको कितना ऐड करेंगे 1, तो 1 इसके हिसाब से 75, आपके हिसाब से 1, एक जो चीज़ निकालना है उसे मल्टीपल। तो क्या पहले हम लोग ओरिजिनल नंबर निकाल लेते हैं, ओरिजिनल नंबर क्या है तो 4, ओरिजिनल नंबर क्या था 4, तो 4 से मल्टीपल कर दिए। अब इसका हमको बताना 40%, तो ये क्या आ गया मेरा ओरिजिनल नंबर आ गया। अब इसका 40% यानी 40% क्या होता है 2/5, तो 2/5। अब इसको काट लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15×5 = 75, 15×5 = 75। अब देखिए 15×4 = 60 और 60 दूना 120, तो आपका 120 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही हो गया आपका राइट आंसर 120, ऑप्शन नंबर सी। कैसे बनाना था समझ गए, क्लियर हो गया होगा आप लोग को क्या करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द नंबर दैट इज टू बी एडेड टू 10% ऑफ 320 टू हैव द सम ऑफ 30% ऑफ 230। यानी कि 320 का 10% में कितना जोड़ा जाए, कितना ऐड किया जाए ताकि 230% के 30% के बराबर हो जाएगा। तो देखिए 10%, 320 का 10%, 10% मतलब 1/10, तो 320 का 10% कितना हो गया 32। इसमें हमको कितना ऐड करना है नहीं पता है तो हम x लिख लिए, क्योंकि हमको तो पता नहीं है क्या ऐड करना है, तो हम मान लेते हैं x हमको ऐड करना है। ठीक है, तो x ये जो है कर है 230 के 30% के बराबर हो जाएगा। तो देखिए 10% कितना होता है 23, 10% इसका हो जाएगा 23, तो 30% उसका 3 गुना, तो 23 कितना होता है 69, 23 अब देखिए ये 32 को हम राइट में भेज देते हैं, तो राइट में ये क्या है 9, 9 से 2 गया कितना हो गया 7 हो गया, और 6 से 3 गया 3, यानी उस संख्या में हम लोग 37 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 230 का 30% के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 37, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, इफ x इज 20% लेस देन y, x जो है y से क्या है 20% कम है, तो 20% मतलब 1/5, अगर y 5 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका रेशियो आ गया। फिर क्या बोला गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y - x by y एंड x by
एक्स माइनस वाई। देखिए आपका रेशियो आ गया है। अब एक्स और वाई का मतलब आपको रेशियो पता है और इसको आप बताना है तो इसमें पुट कर दीजिए और कुछ करना ही नहीं है। पुट कैसे कर देंगे, वाई के जगह पर क्या है 5 है तो 5 माइनस एक्स की जगह क्या है 4 अपॉन वाई, वाई कितना है 5, ये हो गया एक। फिर दूसरा क्या है एक्स, एक्स की जगह क्या है 4 बाय एक्स, एक्स क्या है 4 और वाई क्या है 5। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 5 में से 4 गया 1 यानी 1/5, 1/5 और ये क्या है 4, 4 नीचे क्या आ जाएगा -1, जब -1 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा -4। तो ये आ गया आपका आंसर। देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, यही हो गया आपका राइट आंसर। समझ गए, आशा करते हैं आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे, आपको अच्छा भी लगा होगा वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारा समझ आ गया, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाकी आपको जो भी दिक्कत होती है आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।